तो बच्चों, आज हम यहाँ पर देखते हैं एक कहानी। जी, जो कहानी है दादी और हाथी की कहानी। किसका कहानी है? दादी और हाथी की कहानी। इसको आज हम लोग सुनेंगे और आपसे सुनने के बाद आपसे क्या पूछेंगे? बताओ क्या पूछेंगे? हाँ, तो आपसे फिर सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे आपसे। ठीक है। एक गांव में एक प्यारी सी दादी रहती थी। ठीक है। उसका नाम लक्ष्मी दादी। उसका नाम क्या था? ठीक। दादी बहुत दयालु थी और हर किसी की मदद करती थी। हर किसी की मदद करती। दादी को जहाँ तक बन पाता था वे लोगों का मदद करती थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। गांव के पास एक जंगल था। जहाँ दादी रहती थी तो उस गांव के पास एक जंगल था जहाँ मोती नाम का एक हाथी रहता था। जिस हाथी का नाम क्या था? मोती नाम का एक हाथी रहता था। कहाँ रहता था वो? जंगल में। बहुत बढ़िया। मोती बहुत सीधा साधा और मददगार था। अब देखिए, इधर दादी भी मदद करती थी और उधर हाथी जो था, हाथी का क्या नाम था? मोती। वह भी क्या करता था? मदद करता था और वह बहुत सीधा साधा था। ठीक है। लेकिन उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी? किसको? दादी को या हाथी को? हाथी को। आगे देखते। एक दिन क्या होता है, दादी अपने बगीचे में लीची तोड़ रही थी। दादी अपने बगीचे में ठीक। मोती दूर से आया और पेड़ के पास खड़ा होकर बोला। मोती कौन है? हाथी है। एक हाथी है जिसका नाम है मोती। ठीक है। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 और 2। तो चलिए, आपके लिए ये बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। दादी क्या कर रही थी? अपने बगीचा में लीची तोड़ रही थी और मोती दूर से आया और पेड़ के पास खड़ा हो गया। कौन? हाथी, जिसका नाम मोती है। दादी, मुझे भी थोड़े लीचे चाहिए। हाथी क्या कहा? कि मुझे भी थोड़े लीची चाहिए। ठीक है। दादी ने हंसकर कहा, अरे मोती, अगर लीचे खाने हैं तो पहले मेरी मदद करो। दादी क्या कहती है? यदि लीची खाना है, लीचे किसको बोलता है? लीची को। अगर लीचे खाने हैं तो पहले मेरी मदद करो। दादी कहती है मेरी मदद करो। बगीचे के सूखे पत्ते इकट्ठे करके एक जगह रख दो। थोड़ा सा मेरे लिए काम करो, मैं लीची खिला दूंगी। दादी कहती है कि जंगल से क्या करो? सूखे पत्ते इकट्ठे कर दो मेरे लिए और तुमको लीची खिला देंगे। मोती ने अपने बड़ी सूंड से सारे पत्ते जल्दी जल्दी इकट्ठा कर दिए। मोती क्या किया? मोती मतलब हाथी। हाथी क्या किया? अपनी बड़ी सूंड से जल्दी जल्दी पत्ते को इकट्ठे कर दिए। काम खत्म होते ही दादी ने एक बड़ी टोकरी भरकर मीठे मीठे लीचे मोती को दे दिए। और जब दादी का काम हो गया, दादी क्या बोली थी करने? तुम लोग बताओ, दादी क्या बोली थी करने हाथी को? कौन सा काम?
इकट्ठा करना, जमा करने के लिए कहा था और हाथी ने कर दिया। तो दादी खुश हो गई और एक बड़ी टोकरी भरकर दादी क्या करती है, मीठे मीठे लिच्चे मोती को दे दिए। मोती खुश होकर बोला, मोती खुश होकर बोला, मोती कौन है? हाथी है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो मोती खुश होकर बोला, अर्थात हाथी खुश होकर के बोला, दादी आप सबसे अच्छी हैं, कल से मैं रोज आकर आपकी मदद करूंगा। दादी को कहता है हाथी कि दादी आप बहुत अच्छी हैं, कल से मैं फिर आऊंगा और आपका मदद करूंगा, आपकी मदद करूंगा। उस दिन के बाद क्या हुआ, मोती रोज दादी की मदद करता। रोज मोती आता, मोती मतलब हाथी का नाम है मोती। हाथी डेली आता और दादी की मदद करता। कभी पानी खींचता, कभी पेड़ को खींचता और बदले में दादी से ताजे फल लेता या दादी उसको दे देती थी। एक बार आप लोगों को फिर से बताते हैं कि हाथी का नाम क्या था, मोती। और दादी मोती को क्या खिलाता था, लीची। और मोती क्या करता था, मतलब हाथी क्या करता था, रोज आ करके दादी की मदद करता था। तो इस तरह से बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या है ये, कि मदद करने से अब आपको एक सीख मिलती है। यहाँ देखो क्या सीख मिलती है, इसको देखो। मदद करने से न सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि दोस्ती भी गहरी होती है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा कहानी, तुम लोग बताओ, दादी और हाथी की कहानी। ठीक है, तो अब क्या आपसे सवाल पूछें? सवाल पूछें आपसे? सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? तो इसमें सवाल आ रहा है, तो सबसे पहले कौन जवाब देगा? माही खड़ा हो जाओ, बेंच पे खड़ा हो जाओ, जल्दी से बताओ तुम। माही को बोलने दो। कहानी में, जो कहानी हम लोगों ने सुना, कहानी में दादी का नाम क्या था? बताओ। दादी खुशी कुमारी, बताओ कहानी में दादी का नाम क्या था? लक्ष्मी दादी। वाह, बहुत बढ़िया, लक्ष्मी दादी। इन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, कहानी में दादी का नाम क्या था? लक्ष्मी दादी। ठीक है, बैठ जाओ। अब हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राघवी कुमारी। तो बताओ तुम, हाथी का नाम क्या था? मोती। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बता दिया कि हाथी का क्या नाम था। तो हाथी का नाम था मोती, क्योंकि इस कहानी में आया है। ठीक है, आया था। तीसरा सवाल पूछ रहे हैं, चलो खड़े हो जाओ तुम। दादी किस गांव में रहती थी? दादी किस गांव में रहती थी? बताओ। इसका क्या जवाब होगा? क्योंकि जो भी कहानी हम लोगों ने सुना उसमें दादी का गांव का नाम था ही नहीं, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? कहानी में गांव का नाम नहीं बताया गया, ये इसका जवाब होता। ठीक है, क्या नाम है आपका? आरुषि। तुम बताओ, तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। हाथी को क्या बहुत पसंद था? हाथी को क्या बहुत पसंद था? बताओ, हाथी को क्या बहुत पसंद था? जोर से बोलो। मिठाई। सही जवाब।
बैठ जाओ। अगला सवाल लें, अगला सवाल लेते हैं। चलो बताओ तुम। दादी अपने बगीचे में क्या तोड़ रही थी? लीची तोड़ रही थी। और लीची को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कहानी में क्या आया था एक शब्द? लीचे, है ना? हाँ। अगला सवाल के लिए खड़े हो जाओ। अगला सवाल, खड़े। क्या नाम है आपका? हाँ, सोनाली कुमारी। तुम बताओ। प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, जो कहानी हम लोग सुने थे उसी से प्रश्न आ रहा है। हाथी ने दादी से क्या मांगा था? लीची। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लीचे मतलब लीची मांगा था। चलो अगला बच्चा, खड़े हो जाओ। आपसे भी पूछेंगे सवाल। क्या नाम है? नेहा कुमारी। तो बताओ तुम बताओ कि दादी ने हाथी से क्या काम करवाया? कौन सा काम करवाया था दादी ने? तुम बताओ, बताओ। पत्ता इकट्ठा करने के लिए बोला गया था हाथी को। सही जवाब, सही जवाब दिया है ये। ठीक है। क्या क्या नाम है? हाँ? सुमन, सोनू कुमार। सोनू कुमार के लिए सवाल आ रहा है। देखो, जो कहानी तुम सुना था उसी से सवाल है ये। देखना कौन सा सवाल आ रहा है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है, हाथी ने सूखे पत्ते कैसे इकट्ठे किए? अपनी सूंड से, सूंड लेकर किया था। बहुत बढ़िया सोनू, सही जवाब दिया है तुम, सही जवाब। चलो अगला बच्चा, खड़ा हो जाओ। तो चलो सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है? जो कहानी सुना था उसी से सवाल आ रहा है। दादी ने हाथी को बदले में क्या दिया? लीची दिया। कैसा लीची दिया था? मीठे मीठे लीची। लीची तो दिया ही, मीठे मीठे लीची। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अगला बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? शिष्या कुमारी। शिष्या कुमारी से हम पूछ रहे हैं सवाल, प्रश्न पूछ रहे हैं। हाथी ने दादी से क्या वादा किया? क्या, कैसा वादा किया? हाथी ने दादी से क्या वादा किया था? बताओ। रोज आकर मदद करने का। हाथी रोज आके मदद करने का वादा किया था। किससे? दादी से। चलो बैठ जाओ, चलिए खड़े हो जाओ। नाम बताओ। मधु कुमारी। मधु कुमारी के लिए सवाल आ रहा है। देखिए सवाल पूछ रहे हैं हम, हाथी रोज कौन कौन से काम करता था? और दादी के लिए क्या क्या काम करता था हाथी? बताओ। बहुत बढ़िया, पानी खींचता था, है ना? पेड़ खींचना, बगीचा साफ करना, ये सारा काम हाथी करता था। किसके लिए? दादी के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल, क्या नाम बोला? नाम बताओ। नेहा कुमारी। चलो तुम बताओ, सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, खड़े हो जाओ। मोती किस तरह का हाथी था? मोती किस तरह का हाथी था? बताओ। काला कलर का? नहीं नहीं, कहानी में क्या बताया गया था? बहुत बढ़िया, हाथी जो है सीधा साधा था और
मददगार था, क्योंकि हाथी सबका क्या करता था, मदद करता था। बैठ जाइए। चलो अगला सवाल आ रहा है। दादी कैसी महिला थी? अच्छी। कहानी में क्या बताया गया था? बहुत बढ़िया, दयालु और मददगार। दादी कैसी थी? बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। क्या नाम है आपका? परी कुमारी। परी, परी को देखी है कभी? नहीं, तुम तो खुद परी हो। चलो सवाल पूछे आपसे। परी बताओ। सवाल है, जंगल में कौन रहता था? हाथी। कौन हाथी? मोती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार सभी बच्चे परी के लिए एक बार धीरे से ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं। चलो अगला सवाल के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, सवाल है देखिए। दादी ने मोती को किस चीज की टोकरी दी थी? दादी ने मोती को किस चीज की टोकरी दी थी? टोकरी में क्या था? लीची। ठीक है, तो दादी ने टोकरी भर भर के लीची दी थी। किसको? मोती। मोती कौन था? हाथी। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, जो हमने कहानी आपको सुनाया था उसी से ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुने हैं तो जवाब भी दीजिए। ठीक है, अगला सवाल ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बताओ रे, क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार, बताइए आप। बताइए, कहानी में हाथी किससे खुश हुआ? वाह, दादी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अंश। अंश कुमार। तो बताओ, तुम बताओ सोच के, मोती को फल किसने दिए? मोती मतलब हाथी जो था, उसको फल कौन दिया था? दादी ने दिया था। बहुत बढ़िया, एक बार धीरे से इसके लिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अंश का जवाब बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, अगला सवाल। अब नाम क्या है तुम्हारा, बताओ। क्या बोल रहा है? अनुराज। कृष्णा। कृष्णा नाम है, बहुत बढ़िया। तो चलो तुम बताओ कृष्णा, सवाल पूछ रहे हैं। मोती रोज दादी की क्यों मदद करता था? क्यों मदद करता था? बता। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? फल लेने के लिए हाथी मदद करता था। चलिए चलिए, इसका जवाब जो यहाँ है, क्योंकि दादी उससे प्यार करती थी, है ना, और उसे फल देती थी। ठीक है, अगला सवाल। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है? अंशु। तो अंशु कुमार, तुम बताओ, इस कहानी में कौन से फल का जिक्र है? लीची। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया इन्होंने। क्या नाम था? अंशु। बहुत बढ़िया। चलो अगला बच्चा। फिर माही का बारी। माही, तुम बताओ।
दादी ने काम करवाने के बाद ही फल क्यों दिए? दादी हाथी से प्यार करती ओहो, ताकि